हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज हम देखने वाले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज अ मैट्रिक्स एंड उसके कंस्ट्रक्शन, किस टाइप से उसका कंस्ट्रक्शन होता है, किस टाइप से उसका एड्रेस होता है, पर्टिकुलर सारे एलिमेंट का किस टाइप से एड्रेस होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें फर्स्ट टाइप आता है कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट होता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें जैसे इसका नेम क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम है मतलब इसमें क्या होगा, एक सिंगल कॉलम होगा। जैसे सपोज 2 3 4 5, यहाँ पे एक सिंगल कॉलम होगा। नंबर ऑफ वो बहुत सारे हो सकते हैं, नीचे और नंबर ऑफ रो आ सकते हैं, लेकिन कॉलम क्या होगा, ओनली सिंगल कॉलम होगा। ठीक है, सेकंड आता है, सेकंड टाइप होता है रो मैट्रिक्स। सेकंड आता है रो मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, जैसे नेम क्या है इसका रो, तो इसमें क्या होगा, एक सिंगल रो होगा। 2 3 4 5, इस टाइप से एक सिंगल रो रहेगा। नंबर ऑफ कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं। द नेक्स्ट आते हैं थर्ड में स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो स्क्वायर है, स्क्वायर टर्म है। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, इसमें जो रहता है, ठीक है, पावर 2 बोल सकते हैं या सेम रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे जो भी रहेगा, जो भी इसको ऑर्डर रहेगा, तो ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर 2 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 2, अगर सपोज मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है, 3 क्रॉस 3 का। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो क्या होंगे, दोनों में सेम होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स एंड 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। ये सारे किसके अंदर आएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ का। चलिए फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ टाइप में आता है इसका जीरो मैट्रिक्स। जीरो या फिर बोल सकते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इसमें क्या होगा, जीरो या नल, मतलब इसमें क्या होगा, सारे एलिमेंट क्या होंगे, इसमें जीरो होंगे, मतलब इसमें पूरा ब्लैंक होगा। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, जितने भी एलिमेंट आएंगे, जिस भी ऑर्डर के आएंगे, सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 0 होंगे। ठीक है, या उसको कैपिटल O से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल O से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिफ्थ में डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, फिफ्थ आता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब जैसे इसमें टर्म क्या आ रहा है, डायगोनल, तो इसमें क्या होगा, जो डायगोनल वाला टर्म है वो बस इसमें रहेंगे। ठीक है, जैसे जीरो मैट्रिक्स में देख लेते हैं, अगर इस टाइप से रहता है तो ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ जो डायगोनल है उसमें बस एलिमेंट रहेंगे, बाकी जो अदर एलिमेंट है वो क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखना, सपोज 2 0 0 0 5 0 0 0 6। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो मैट्रिक्स है उसका डायगोनल होगा, जो ये पोर्शन है। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट मिला के क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स का डायगोनल बनाते हैं। और यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायगोनल है उसमें बस एलिमेंट रहेंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट सिक्स आता है इसमें स्केलर मैट्रिक्स। क्या आता है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डायगोनल के एलिमेंट है, डायगोनल जो भी एलिमेंट है वो क्या होंगे, सेम होंगे। सपोज यहाँ 2 है, वो तीनों 2 होगा, 5 है तो तीनों 5 होगा, 6 है तो तीनों 6 होगा। ठीक है, किसमें, स्केलर मैट्रिक्स में। एग्जांपल देखना, जैसे ये है 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये किस में आएंगे, स्केलर मैट्रिक्स में आएंगे। क्लियर है। ठीक है, व्हाट इज द स्केलर मैट्रिक्स, इन विच द डायगोनल्स एलिमेंट आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 7th नंबर में आता है। ठीक है, चलो यहां पे कर लेते हैं। 7 नंबर में आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी सेम स्केलर के जैसा ही है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे जो स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल में एलिमेंट रहता है सेम रहता है, तो आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 1 1। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस टाइप से आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब जितने भी एलिमेंट है, अगर 3 क्रॉस 3 का है तो इस टाइप से आएगा, अगर 2 क्रॉस 2 का है तो 1 0 0 1, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट हो क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे, किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, अब जितने भी मैट्रिक्स बन रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके अलावा बाकी जितने भी है सब में क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा कम हो सकता है। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेगा। ठीक है,
ये हो गया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, जैसे इक्वल है, इक्वल कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, एटलीस्ट हमारे पास कितना होना चाहिए, 2 मैट्रिक्स होने चाहिए। सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है एंड बी मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है सपोज ए 1 1 1 2 1 3, ए 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। इस टाइप से हमारे ए मैट्रिक्स है, ठीक है। सेकेंड हमारा बी मैट्रिक्स है। सपोज हमारे इसके एलिमेंट क्या है, बी 1 1 बी 1 2 बी 1 3 बी 2 1 बी 2 2 बी 2 3 बी 3 1 बी 3 2 बी 3 3, ठीक है। दोनों सपोज हमारे पास क्या है, ए और बी दोनों मैट्रिक्स क्या है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के हैं, ठीक है। चलिए तो हम देख लेते हैं इक्वल किस टाइप से होगा। तो अगर ए और बी मैट्रिक्स दोनों कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कंपैरिजन कहाँ होगा, सारे का सारे एलिमेंट से होगा। मतलब अगर यहाँ पे देखते हैं तो ए 1 1 कंपैरिजन किससे होगा, बी 1 1 से। ए 3 1 का कंपैरिजन किससे होगा, बी 3 1 से। ए 2 1 का कंपैरिजन होगा बी 2 1 से, ठीक है। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रहेंगे उन सब का कंपैरिजन होगा। और कंपैरिजन के बाद अगर ये सारे इक्वल आ रहे हैं, मतलब a1 1 और b1 1 इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज a1 1 इक्वल्स टू b1 1 है, a1 2 इक्वल्स टू b1 2 है, a1 3 इक्वल्स टू b1 3 है, ठीक है। अगर फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट इक्वल है, देन नेक्स्ट देखते हैं सेकंड रो के भी सेम यही कंडीशन आ रहा है, सेकंड रो के भी सारे एलिमेंट इक्वल हैं एंड थर्ड रो के भी सारे एलिमेंट इक्वल है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए और बी दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। ए और बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है, ठीक है। किस केस में होगा, जब इसके सारे एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जिस भी जगह के एलिमेंट है वो सब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और हाँ एक बात और, यहाँ पे देख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी इसका ऑर्डर है सेम इसका भी ऑर्डर होना चाहिए। अगर ये 3 क्रॉस 3 का है तो ये भी 3 क्रॉस 3 होना चाहिए। अगर ये सपोज 3 क्रॉस 2 का है तो ये भी कितना होना चाहिए, 3 क्रॉस 2 का, क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उन सब पर कंपेरिजन कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, फिर और समझ में आ जाएगा। चलिए छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। इज 4 3 2 5 इक्वल्स टू 4 2 3 5, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं? तो चलो कंपेयर करके देख लेते हैं, ठीक है। ये 4 ये वाला एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट का होगा कंपैरिजन, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का कंपैरिजन होगा, इस वाले एलिमेंट और इस वाले एलिमेंट का कंपैरिजन होगा, और ये एलिमेंट और इस एलिमेंट का कंपैरिजन होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं, चलो कौन कौन सा देख लेते हैं इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं ये 4 और ये 4 ये दोनों इक्वल है, ये 5 और ये 5 ये दोनों भी इक्वल हैं, बट 3 है 2 है 2 और 3 है, तो यहाँ पे ये और ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के इक्वल में नहीं है, ठीक है। सो अगर सपोज ये ए मैट्रिक्स होगा और अगर सपोज ये बी मैट्रिक्स होगा, सो ए नॉट इक्वल्स टू बी होगा। क्लियर है, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन है, if 4 3 x 5 is equals to y z 1 5, then find x y z. Okay, if this matrix is equals to this matrix, then find x y z. अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे पहले से क्या गिवन है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो जो वेरिएबल्स हैं x y z उसके प्लेस में क्या आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं मतलब क्या होगा, ठीक है। एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं, 4 3 x 5 ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इज इक्वल्स टू y z 1 5, ये हमारा सेकंड मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे इक्वल है, सो 4 ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होना चाहिए। तो 4 और y इक्वल होना चाहिए, मतलब 4 इक्वल्स टू y होना चाहिए, दैट इज y इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, तभी ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं 3 एंड z दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो ये दोनों भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स z इक्वल्स टू 3 होना चाहिए, दैट इज z इक्वल्स टू 3 अगर होगा तभी क्या होंगे, ये एलिमेंट भी दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं x और 1 ये दोनों भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, x इक्वल्स टू 1 होना चाहिए।
और नेक्स्ट देखते हैं ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट, तो ये दोनों तो इक्वल है ही, सेम सेम है तो ठीक है, दोनों सेम है, इक्वल है। सो 4 और y इक्वल होगा, 3 और z इक्वल होगा, x और 1 इक्वल होगा। तो वहां से y इक्वल टू क्या निकला, z, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन होगा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3 होगा, तब ये क्या, दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स होंगे। क्लियर है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 2 3 x इक्वल टू 1 4 3 आ गया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब जो एक क्वेश्चन है एग्जाम में आता है, ये 1 मार्क्स में आता है या ऑप्शन में आता है, ठीक है, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है उसमें आता है कि इफ दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस देन द वैल्यू ऑफ x प्लस z इज, ठीक है, 4 ऑप्शन रहेगा, वहां पे हमको बताना पड़ेगा कौन सा है। तो यहाँ पे हम सिंपल कंपैरिजन करके बता सकते हैं x प्लस z का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हार्ड लेवल में चलते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x by z if x plus y plus z and y plus z is equals to 9 5 7। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो x by z है, ठीक है, और x plus z है और y plus z है, ये एक इंडिविजुअल एक एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट है और ये 1 एलिमेंट है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना है, ओनली 1 कॉलम है एंड 3 रो है। सेम यहाँ पे देखते हैं 1 कॉलम एंड 3 रो, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है, इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रो 3 नंबर ऑफ कॉलम 1। सो दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब यहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर कंपेयर करते हैं तो ये जो एलिमेंट है इसके इक्वल रहेगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल रहेगा और ये एलिमेंट इसके इक्वल रहेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर देखते हैं हम, ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं तो इसमें क्या होगा, जो x प्लस वाई प्लस जेड है किसके इक्वल होना चाहिए, 9 के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट x प्लस जेड किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए। एंड नेक्स्ट y प्लस जेड किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेशन बन रहा है। तो सपोज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं x प्लस जेड का वैल्यू क्या है, 5 है। तो अगर मैं x प्लस जेड का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो यहाँ से y मिल जाएगा। और नेक्स्ट y प्लस जेड इक्वल टू 7 है, तो y प्लस जेड का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूंगा तो x मिल जाएगा। फिर वहां से मैं नेक्स्ट z को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, ठीक है। दोनों का अगर हम लेते हैं, या चलो दोनों को सिंपली माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 है, और इक्वेशन 2 है x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 है। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा सबका, तो अगर साइन चेंज करते हैं प्लस से वो माइनस, प्लस से वो माइनस, प्लस से वो माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, z और z प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच्चा इधर y एंड 9 माइनस 5 कितना होगा, 4। सो y इक्वल्स टू कितना आया, 4, ठीक है, दिख रहा है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कितना आंसर आया, y इक्वल्स टू, यह y इक्वल्स टू 4 आया, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1 और 3 से ले लेते हैं, तो इक्वेशन 1 माइनस 3 कर लेते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, और इक्वेशन 3 हमारे पास y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। सॉरी, ये हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा फिर से, तो यहाँ पे देखते हैं प्लस से वो माइनस, प्लस से वो माइनस, प्लस से वो माइनस, साइन चेंज हो जाता है। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, ओनली यहाँ बचा x, 9 माइनस 7 दैट इज 2। सो x इक्वल्स टू मिल गया 2, अब x और y मिल गया। तो यहाँ पे आप चाहे यहाँ पुट करो x का वैल्यू, चाहे यहाँ y का वैल्यू पुट करो, चाहे यहाँ x प्लस y, x और y का वैल्यू पुट करो, z का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से z इक्वल्स टू क्या मिलेगा, अगर सपोज x इक्वल्स टू यहाँ पुट करता हूँ तो z इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 3। अगर मैं y इक्वल्स टू 4 यहाँ पुट करता हूँ, z इक्वल्स टू 3 यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ भी x प्लस y करता हूँ, 4 प्लस 2, ठीक है, 4 प्लस 2 6, 9 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा, z इक्वल्स टू 3। तो z इक्वल्स टू कितना है, 3। आप किसी भी वे से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ x पुट करके, यहाँ y पुट करके, यहाँ x प्लस y पुट करके, जैसे भी आप सॉल्व करो z का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्लियर है। सो x 2 आया, y 4 एंड z 3। लास्ट में लिख देंगे हम x इक्वल्स टू 2, क्या, y इक्वल्स टू 4 एंड z इक्वल्स टू 3। दिस इज द आंसर,
ठीक है। अब जब हम एग्जाम में लिखेंगे तो हमें थोड़ा सा प्रोसीजर लेकर के लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्टेप मार्किंग होता है। तो जैसे भी हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन लिखे, ठीक है, गिवन ये हमको, अब यहाँ पे ये किससे मिला है, कंपैरिजन से मिला है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे ऐसे स्टेप लिखना पड़ेगा, दोनों साइड कंपेयर किए तो ये हो गया। फिर जैसे अब जब हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करके, ठीक है, और ये सॉल्यूशन आया करके। नेक्स्ट यहाँ पे हम माइनस करें तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ से लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, सारे आंसर को फिर से एक बार लिख दो। इससे क्या होता है कि हाईलाइट हो जाता है कि हाँ ये आंसर आया है, ठीक है। समझ में इतना। नेक्स्ट देखते हैं आप ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है उसमें क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ठीक है। इससे पहले जो हम अभी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं उसको भी आप इंक्लूड करना चाहो ऑपरेशन में तो इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसका फर्स्ट होता है एडिशन, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। टू मैट्रिक्स या टू और मोर मैट्रिक्स को ऐड किस टाइप से करेंगे। सपोज मेरे पास मैट्रिक्स ए है, A11, A12, A21 एंड A22, ये क्या, ये मेरे पास मैट्रिक्स ए। सपोज मेरे पास मैट्रिक्स बी है, B11, B12, B21, B22 एंड इसमें और एलिमेंट है B31 एंड B32, इस टाइप से है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, एडिशन जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे इक्वालिटी होगा, जैसे इक्वालिटी हुआ है सेम यहाँ पे क्या होगा, जो एडिशन है, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन है वो भी सेम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनका प्लस होगा। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं तो यहाँ पे प्लस किसका इसका होगा, A11 का B11 से होगा, A12 का B12 से होगा, A21 का B121 से होगा और A22 का किस होगा, B22 से। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं तो B31 और B32 बच जा रहा है। तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है दोनों का हमको चेक करना पड़ेगा पहले कि दोनों सेम है कि नहीं है। अगर दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा तभी यहाँ पे क्या हो पॉसिबल है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है, जैसे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है, ठीक है। जब तक उसके ऑर्डर सेम नहीं रहेंगे तब तक हम ना ही इक्वालिटी चेक कर सकते हैं और ना ही उसका एडिशन होगा। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ B31, ठीक है। तो यहाँ से जो बी मैट्रिक्स है वो हो गया B11, B12, B21 एंड B22। इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रो 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम 2 है। इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 2, सो रो इनटू कॉलम, सो 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर हमेशा इनटू के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है, मतलब इनटू के फॉर्म में लिखाएगा, रो इनटू कॉलम करके लिखाएगा। अब देखते हैं एडिशन करना है तो यहाँ पे क्या होगा, A प्लस बी होगा। अब A प्लस बी होगा तो A11 का B11 से प्लस होगा, तो इस टाइप से आएगा A11 प्लस B11, A12 का B12 से होगा तो A12 प्लस B12, A21 का B21 से होगा तो ये आएगा A21 प्लस B21। नेक्स्ट A22 का B22 से होगा तो A22 प्लस B22, इस टाइप से एडिशन होगा और जो आंसर ये मिलेगा, ठीक है। तो इसको, ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है क्वेश्चन दे सकता है फाइंड C इक्वल्स टू A प्लस बी या सिंपल फाइंड A प्लस बी, ठीक है। समझ में आया क्या करना है, एडिशन में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको बस प्लस कर देना, सिंपल, क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, लेना है तो। क्वेश्चन इज कैलकुलेट AB माइनस बी ए प्लस A माइनस बी बी ए। यहाँ पे हमको क्या बोला है, इस वाले मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स को दोनों को प्लस करने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं एक बार और लिख लेते, चलो AB माइनस बी ए, दिस इज फर्स्ट मैट्रिक्स एंड A माइनस बी बी ए, दिस इज सेकेंड मैट्रिक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, उससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे ये है उससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, ये होगा, मतलब उसके साथ वाला ये होगा, ये है इसके साथ में कौन सा एलिमेंट आएगा, ये आएगा, ये और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है और ये दोनों भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। तो इसका अगर एडिशन लिखते हैं तो किस टाइप से होगा, ये आ जाएगा, ठीक है, A प्लस ए, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये और ये दोनों ऐड होगा तो माइनस बी
और ये माइनस बी और प्लस बी, बी और माइनस बी ये दोनों ऐड होगा, तो यहाँ हम ब्रैकेट यूज कर लेते हैं माइनस वाले में, ठीक है। नेक्स्ट ए है और ए है, तो ए प्लस ए, ये हो गया यहाँ से a प्लस ए। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा ये फिर से। तो यहाँ पे देखते हैं a प्लस ए दैट इज 2a माइनस बी प्लस बी दैट इज 0 प्लस बी माइनस बी 0, a प्लस ए 2a। सो आंसर इज 2a 0 0 2a, ठीक है। ये इसका आंसर रहेगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तब। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूट cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। तो यहाँ पे हमको उसका फिर से ऐड करना है इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ऐड हो जाएंगे। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ओके, फिर तेरे सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड होगा, ये और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, दिस प्लस दिस। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये वाला एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों प्लस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर x दिस प्लस cos स्क्वायर x, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों करस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों का प्लस होगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। नेक्स्ट यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है, मतलब सॉरी दोनों सेम प्लेस पे है, ठीक है, मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1। ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x ये भी क्या होगा 1। सो टोटल आंसर इज 1 1 1 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस एडिशन। क्लियर है। तो हम लोगों ने देखा अभी कि ऑपरेशनल मैट्रिक्स में एडिशन किस टाइप से होगा, ठीक है। फर्स्ट हो गया एडिशन का। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, ओके। देखते हैं सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। यहाँ भी सेम क्या होगा, जैसे सपोज दो मैट्रिक्स हमारे पास, ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में एलिमेंट है A11 A12 A21 A22, ठीक है। ये अभी हम एग्जांपल के लिए अभी 2 क्रॉस 2 क्रॉस का ले रहे हैं, 3 क्रॉस 3 का भी हो सकता है एडिशन। नेक्स्ट मतलब जो अल्टरनेट है, ठीक है, 3 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 3 अलग अलग भी है, उन सबका एडिशन पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन बस क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो ऑर्डर है दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। B11 B12 B21 B22, ये होगा सेकंड मैट्रिक्स। अब दोनों को मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सिंपली a माइनस बी फाइंड करना है। तो जैसे a प्लस बी होता था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का माइनस होता था, सेम माइनस में हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का माइनस। सो A11 का किससे होगा, B11 से, A12 का B12 से, इस टाइप से होगा ये, ठीक है। A21 का B21 से, इसका इससे, और A22 का B22 से होगा। इसका भी ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2। तो देख लेते हैं, चलो क्या क्या होगा। A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A21 माइनस B21 एंड A22 माइनस B22। अगर एलिमेंट्स बढ़ते हैं तो उसके भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्लस या माइनस होगा, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनका ही होगा, ठीक है। यहाँ भी सेम क्या होना चाहिए, जैसे एडिशन में हुआ था, सेम इसके जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है दोनों क्या होना चाहिए, यहाँ भी सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड क्या होगा, ये है मल्टीप्लीकेशन of matrix by a scalar, क्या है, बाय स्केलर, या फिर बोल सकते हैं नंबर, या जो भी कांस्टेंट है, ठीक है, जो वेरिएबल है कांस्टेंट, उसका मल्टीप्लाई किस टाइप से होगा, एक मैट्रिक्स में, ठीक है। सपोज मेरे पास अगर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये है 2 3 5 4 है। अगर सपोज मैं मैट्रिक्स ए में 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, ए मैट्रिक्स में मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू 2 लिख सकते हैं, या फिर 2 इंटू ए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अंदर क्या है 2 3 5 4 है ये। तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे में यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में मैट्रिक्स में क्या होगा, उसके सारे एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8। सो ये जो मिला है ये हमारा 2a, ठीक है, 2a बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे हम 2a। ये था, अब उसमें हम क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस टाइप से आप कुछ दूसरे कांस्टेंट का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर सपोज k का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 5 4 सेम जो है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं k का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k 3k 5k 4k, इस टाइप से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो k है वो आप चाहे वेरिएबल पुट करो चाहे कांस्टेंट पुट करो, इस टाइप से होगा, ठीक है। अब जिस टाइप से यहाँ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, उस टाइप से कॉमन भी अगर सपोज मुझे निकालना है कभी, जैसे यहाँ पे 4 6 10 8 है, तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकालना चाहूँ सबसे, तो सबसे क्या होना चाहिए 2 कॉमन निकालना चाहिए। सिर्फ एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट या एक रो या एक कॉलम से नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सारे एलिमेंट से कॉमन निकालना चाहिए। जैसे यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2। अगर 2 सबसे कॉमन निकालता हूँ तो 2 एक बाहर आएगा, बचेगा क्या 2 3 5 4 बचेगा, ठीक है। और 2 बाहर आ जाएगा तो 2a लिख सकते हो उसका आप, ठीक है। अगर ये इस टाइप से दिया है तो क्लियर है, ठीक है। इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर भी हो सकता है, या फिर इसमें ही हम एक और चीज कर सकते हैं, क्या से कॉमन निकालना है। इन सबसे मुझे k कॉमन निकालना है, सबसे k बाहर निकाल लूंगा मैं, ठीक है। उन सबसे 2 कॉमन निकालना है, वहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड x y z एंड t इफ 2 x y z t प्लस 3 1 0 -1 2 इक्वल्स टू 3 3 4 5 6। इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है, उसमें हम क्या फाइंड करना है, x y z एंड t फाइंड करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बाहर में 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ये जो दोनों एडिशन है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ऑपरेशन को लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, फर्स्ट हम करेंगे मल्टीप्लाई, देन इस दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। सेकंड हम करेंगे एडिशन, ठीक है। देन थर्ड हम करेंगे कंपैरिजन, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं इक्वालिटी चेकिंग, ठीक है, इक्वालिटी चेक करेंगे। तो चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसमें सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। 2 का से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, सबसे सारे एलिमेंट्स होगा। सो 2x 2 into z 2z 2 into y 2y एंड 2 into t 2t, ये हो गया। प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 0 जा 0 3 माइनस 3 इंटू -1 तो हो जाएगा -3 3 2 जा 6 एंड इक्वल्स टू में है, यहाँ भी मल्टीप्लाई आएगा 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18, ये हो गया। सो मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। किसका इसका एडिशन होगा, 2x का 3 से एडिशन होगा, 2z का -3 से एडिशन होगा, इसका इससे 2y का 0 से एडिशन होगा एंड 2t का 6 के साथ एडिशन होगा। तो चलो ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें कितना, ये 2x प्लस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 2x प्लस 3, इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा 2z प्लस माइनस 3 हो जाएगा, 2y प्लस 0 2y प्लस 0 एंड 2t, ये 2t प्लस 6, ये हो गया इस साइड का, ये दोनों का एडिशन हो गया। इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 9 12 15 18, ये हो गया। अब तो हमारे पास एडिशन हो गया, अब करेंगे कंपैरिजन, ठीक है। तो कंपेयर किससे किससे हो गया, यहाँ पे फिर से अगेन ये 2x प्लस 3 का 9 से कंपेयर करेंगे, मतलब ये दोनों से, ये दोनों एलिमेंट इक्वल होगा, 2z माइनस 3 और 15 जो एलिमेंट है, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। 2y प्लस 0 और 12 ये दोनों इक्वल होगा, 2t प्लस 6 और 18 ये दोनों इक्वल होगा। तो चलो कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 किसके इक्वल रहेगा, 9 के। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 को ट्रांसफर करेंगे, सो 2x 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, so x equals to 2 3 जा 6, so x equals to 3,
ये हो गया, इसको इससे कंपेयर किए, सो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9 मिल गया, और इसको सॉल्व किए, 3 को ट्रांसफर करेंगे तो 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, एंड 2x इक्वल्स टू 6 बचा, 2 3 जा 6, x इक्वल्स टू 3, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2z माइनस 3 का 15 के साथ होगा, सो 2z माइनस 3 इक्वल्स टू 15, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से 3 को ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो इधर जाएगा 2z इक्वल्स टू 15 माइनस ट्रांसफर क्या जाएगा प्लस, तो 15 प्लस 3 कितना आएगा 18, कितना होगा 18। नेक्स्ट z इक्वल्स टू कितना आएगा 2 1 z 2, 2 9 जा 18, सो z इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट देखते हैं किसका 2y प्लस 0 का कंपेयर किससे करेंगे 12 से, तो यहाँ हो जाएगा 2y प्लस 0 इक्वल्स टू 12, ठीक है। 0 का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब उसको ट्रांसफर करने से भी कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट 2 6 जा 12, सो y इक्वल्स टू कितना बचा 6, ठीक है, 0 कैंसिल हो जाएगा ये तो, सो 2y इक्वल्स टू 12 बचेगा, 2 6 जा 12, सो y इक्वल्स टू 6, ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका 2t प्लस 6 का देख लेते हैं, ये 2t प्लस 6 इक्वल्स टू कितना आएगा 18, इस दोनों कंपेयर करेंगे तो 6 को ट्रांसफर करेंगे, सो 2t 18 माइनस 6 हो जाएगा, 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा 12, 2 6 जा 12, सो t इक्वल्स टू कितना है 6, सो x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 6, z इक्वल्स टू 9 एंड t इक्वल्स टू 6। लास्ट में जब हम आंसर लिख देंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 6, z इक्वल्स टू 9 एंड t इक्वल्स टू 6, ये हमारा आंसर, ठीक है। x इक्वल्स 3, y इक्वल्स 6, z इक्वल्स 9, t इक्वल्स टू 6, ये आया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये भी 2 मार्क्स के लायक क्वेश्चन ही है, ठीक है, 2 मार्क्स में ही आता है इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर ऐड करिए, फिर कंपेयर किए यहाँ पे, समझ में आया ये पूरा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अभी हम लोग ये देखा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में देखे, ठीक है, एडिशन का देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, और एक मैट्रिक्स में कोई एक कांस्टेंट है, कोई एक स्केलर नंबर है, ठीक है, कोई स्केलर है, उसका किस टाइप से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि जो 2 मैट्रिक्स है उसका किस टाइप से मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहाँ पे सपोज ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, दोनों किस टाइप से मल्टीप्लाई होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।